तो देखिएगा 12.1 में हम लोग आने से पहले कुछ उसके बारे में बेसिक थ्योरी को जानना है, तो हम लोग चलते हैं 12.1 के बेसिक थ्योरी को जानने के लिए। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बोलता है। चलिए एक वृत्त ले लेते हैं। ये वृत्त देख रहे हैं आप, आपको पता है कि गोलाकार आकृति क्या होती है, वृत्त होती है जिसका कोई कोना या किनारा न हो। ध्यान दीजिएगा इसमें, मान लीजिए वृत्त का केंद्र है बीचों बीच, यहां से जो यहां तक दूरी है और इधर गया, और इसका बीच में जो भाग है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये जहां बीच में जो भाग है जो आपको रंगीन कर रहे हैं, ये क्या है, तो त्रिज्यखंड है। क्या है ये? त्रिज्यखंड है। इसको क्या नाम जानते हैं हम लोग? त्रिज्यखंड। क्या नाम जानते हैं हम लोग? त्रिज्यखंड, अर्थात त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्यखंड कहते हैं। चलिए अब कैसा त्रिज्यखंड है? तो लघु त्रिज्यखंड है, मतलब छोटा त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, या केवल इसको आप त्रिज्यखंड बोल सकते हैं। ठीक है, यह आप पर निर्भर करता है। जब तक बड़ा त्रिज्यखंड ना कहे किताब या प्रश्न, तब तक हम दीर्घ त्रिज्यखंड का प्रयोग ना करेंगे। तो त्रिज्यखंड बराबर क्या होगा? तो त्रिज्यखंड बराबर होता है ना पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। यह त्रिज्यखंड का सूत्र होता है। आए सर, तो आप बताइए ना आप, इसमें बड़ा का त्रिज्यखंड कौन होगा? तो ये जो छोटा का त्रिज्यखंड है वो, और जो खाली खाली जैसे जगह जगह दे रहा है, सब जगह जगह, तो यही बड़ा त्रिज्यखंड है। तो खाली जगह का हम क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दीर्घ त्रिज्यखंड, है ना। चलिए, तो दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा? आप बताइए, वृत्त के क्षेत्रफल में से निकल रहा है सब। तो देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा? बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से क्षेत्रफल घटा देंगे, हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो छोटा त्रिज्यखंड आया है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पर आप लोग। हाँ, अब ध्यान देना आप, इस तरफ बड़ा वृत्त त्रिज्यखंड क्या होगा, छोटा वृत्त क्या होगा ये? चलिए यहां ध्यान देना आप लोग को। तो बड़ा वृत्त त्रिज्यखंड क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर में से जो हम बड़ा त्रिज्यखंड से निकाला जाएगा ना, तो छोड़कर त्रिज्यखंड से घटा देंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का करें हम लोग, घटा देंगे, ठीक ना। इसी के माध्यम से हमारा बड़ा वृत्त का त्रिज्यखंड निकल जाएगा, और छोटा वृत्त का त्रिज्यखंड देखिए, इसको आप लघु कह रहे हैं। चलिए अब हम लोग कुछ और नोटिस करते हैं, एक और वृत्त लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त है, ये जो आपको दिख रहा है भाग नहीं, ये वाला भाग, ठीक है। इसे हम लोग किस नाम जानते हैं? इसे हम लोग नाम जानते हैं इसे बोलते हैं हम लोग वृत्तखंड। किसके नाम जानते हैं? वृत्तखंड। कैसा वृत्तखंड? तो लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड कह सकते हैं आप लोग। और जो खाली जगह जाएगा ना, सब बड़ा वृत्तखंड है, बड़ा या दीर्घ वृत्तखंड, बड़ा या दीर्घ वृत्तखंड, है ना। ध्यान दीजिएगा, छोटा वृत्तखंड है और बड़ा वृत्तखंड है। अब कुछ हम लोग और नेक्स्ट थ्योरी में चलते हैं। चलिए यहां तक तो हो गया क्लियर आप लोग को। तो आगे फिर पुनः एक वृत्त लेते हैं। देख रहे हैं वृत्त को? चलिए, तो कहता है कि बताइए यहां से यहां जो दूरी होता है, केंद्र से जो परिधि के बीच की दूरी होता है, क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या का नाम जानते हैं, है ना। तो इसको आर लिख दीजिए आप, अर्थात
वृत्त का क्षेत्रफल बताइए आप, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यदि इसका बात करते हैं परिधि होता है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है सूत्र? वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है सूत्र? तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। यहां पर ध्यान दिया जाए पाई बराबर मान क्या होता है? तो पाई का मान होता है 22/7। देखिए जब तक आपको किस समय ना कहा जाएगा ना कि पाई का मान 22/7 लीजिए तो नहीं लेना, और जब तक कहेगा तब लेना रहना, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, हम लोग कुछ बेसिक थ्योरीज में जान गए, है कि नहीं? तो इसका एक और बेसिक और कॉन्सेप्ट है कि व्यास जो होता है ना, त्रिज्या का होता है 2 गुना होता है, तो 2 गुना त्रिज्या। और बताएं त्रिज्या क्या होता है? तो व्यास के आधा होता है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। व्यास के आधा जो होता है त्रिज्या होता है। तो इसमें हमें क्या किया ना, फुल एक थ्योरी देख लिया 12.1 का, क्योंकि इतना ही थ्योरी से हमें 12.1 बनने वाला है। थ्योरी और हम लोग के पास ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल जानना चाहते हैं हम लोग। सर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो हम बताए थे इसमें, तो बताए थे कि आप में वृत्त का केंद्र है, यहां से यहां जो दूरी है ये क्या है? वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहां से यहां जो त्रिज्यखंड होगा उसमें से जब हम क्या करेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल जब घटा देंगे, देखिए ध्यान, ये क्या हुआ? ये त्रिज्यखंड हुआ पूरा वहां से, लेकिन ये हमारा त्रिभुज क्षेत्रफल क्या करेगा? पूरा देखिए मान, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या हुआ? त्रिज्यखंड ऐसे, ठीक है। तो त्रिज्यखंड में से जब हम त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे ना, तो हमारा वृत्तखंड क्षेत्रफल निकल जाएगा, लघु वृत्तखंड, अर्थात लघु वृत्तखंड का ये वृत्तखंड का ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल हम बोलेंगे इसमें, ये क्या होगा? त्रिज्यखंड क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और उसमें से जाके त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज कौन? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, अर्थात त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? जब थीटा का मान 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। जब हमारा थीटा का मान दे रहा है कि उसको बैठा लेंगे, ये हमारा लघु वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन दीर्घ वृत्त का क्या होगा सर? दीर्घ वृत्त उसका भी निकाल लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? चलिए, ये जो है सब ये खाली खाली उसका है, दीर्घ वृत्तखंड है। ध्यान दीजिएगा, तो दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल हटा देगा ना, तो हमारा दीर्घ वृत्त निकल जाएगा। देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये ना हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे ना, इसको घटा देंगे पूरा सिस्टम को, इसको जब हम पूरा घटा देंगे ना, हमारा मान निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा का मान जब हम घटा देंगे, हमारा क्या बन जाएगा? ये
तो हमारे कंप्लीट रूप से क्या आ गया, हमारे कंप्लीट रूप से ये थ्योरी हमारा कंप्लीट रूप से क्या हो गया, कवर है ना। चलिए हम थ्योरी पे बात कर रहे थे इसके बारे में, और ये जाके हमारा 12.1 आसान तरीके से कंप्लीट हुआ थ्योरी। इसके माध्यम से हम लोग क्या करेगा ना, एक्सरसाइज की ओर चलेंगे और क्वेश्चन को बनाने में एकदम आसान हो जाएगा। चलिए गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब हम लोग एक्सरसाइज 12.1 की ओर चलेंगे। तो पहला प्रश्न की ओर है हम लोग, तो दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसके परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो वृत्त है। देख लीजिए, मान लीजिए इस तरीके की वृत्त है, ठीक ना, और एक वृत्त ये है, ठीक है। तो जो पहला वृत्त है ना बाबू, दूसरा वृत्त जो है, चलिए यहां ध्यान देना जो हमारे पास है, ये पहला वृत्त, ये कैसा वृत्त है, दूसरा वृत्त है। ध्यान दीजिएगा, पहला वृत्त का त्रिज्या है ना, ये 9 सेंटीमीटर है, कितना है 9, और दूसरा वृत्त का त्रिज्या जो है 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ते हैं ना, एक नया वृत्त बनेगा, तो दोनों जब त्रिज्या को जोड़िएगा तो बिल्कुल है, इसे बड़ा वृत्त एक बनेगा। इससे देखिए, बना बड़ा वृत्त, चलिए बड़ा वृत्त बन गया। अब यहां ध्यान देना है, यहां से क्या बोलता है ना कि बताइए कि इन दोनों को जो जोड़ दिया ना, तो इस वृत्त का जब परिधि है क्या होगा, मतलब वृत्त के परिधि क्या करना बोल रहा है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटा वृत्त, अब ये वृत्त की त्रिज्या पहला, दूसरा वृत्त की त्रिज्या बराबर, बड़े वृत्त की परिधि निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे चूंकि हाँ छोटा वृत्त की परिधि, छोटा वृत्त की परिधि प्लस बड़ा वृत्त की परिधि, छोटा वृत्त की परिधि प्लस बड़ा वृत्त की परिधि निकालेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, प्लस, तो बराबर से क्या जाएगा, बने वृत्त की परिधि, ये बना ना वृत्त जी, हाँ, तो बने वृत्त का परिधि, बने वृत्त का परिधि। ध्यान दीजिएगा, तो छोटा वृत्त की परिधि अर्थात 2 पाई r 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहला वृत्त तेज लगे, 2 पाई r2 लिखेंगे, इसका मतलब दूसरा वृत्त तेज लेंगे, और इधर से देखें 2 पाई r बड़ा कर दीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर एक बड़ा वृत्त बन रहा है। चलिए, तो यहां ध्यान देने जो बात हमारे पास है, तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए, अब बच गया अंदर में r1 प्लस r2 बराबर क्या है, 2 पाई r। ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या बच जाएगा r, r1 का मान इधर है 9, r2 को कितना है 19, इधर क्या है कैपिटल R है, 19 और 9 कितना होगा ये 28 सेंटीमीटर, क्या होगा ये R। तो ये बड़े वृत्त का परिधि आ गया हमारा, ठीक है। हाँ, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारा ज्ञात हो गया आंसर, इसको लिख सकते हैं, त्रिज्या लिख सकते हैं आप। चलिए
ये पहला क्वेश्चन हमारा आसान शब्द कंप्लीट हुआ। देखिए गाड़ी घोड़ा पार हो रहे साइड रास्ते पे है, इस गाड़ी घोड़े की आवाज को अपने रिलेट करेंगे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे आप। तो आसान शब्द कंप्लीट हो गया। देखिए पहला बोल था कि दो के वृत्त है, एगो 9 त्रिज्या है, एगो 19 त्रिज्या है, दोनों मिला के बनाया था। बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितना होगा उसको बताइए। तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या हम लोग पता कर लिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर है। कहता दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः, तो लीजिए पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त है ना, पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त। कहता दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यहां से 6 है, यहां से कितना ये 8 है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल की जो का बराबर है। देखिए पहला क्वेश्चन में परिधि की जो का बराबर था, अब की क्षेत्रफल की जो के बारे में बोल दिया। तो चलिए क्या दिक्कत है, क्षेत्रफल के जो के बारे में बात कर लेंगे। चलिए तो कहता है बताइए इसका त्रिज्या का होगा, से बताइए आप डायरेक्ट बताइए आर। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आराम से। देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद क्या होगा बान्य वृत्त का क्षेत्रफल, बस पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त क्षेत्रफल, उसके बाद जो बना वृत्त, ये बने वृत्त के क्षेत्रफल, बने वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या बता रहे हैं, ये पहला वृत्त क्षेत्रफल, उसके बाद दूसरा वृत्त क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो एक नया वृत्त बनेगा ना, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा हमको। तो पहला वृत्त क्षेत्रफल क्या है सूत्र, पाई आर स्क्वायर इसका लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, या 1 टू दे दीजिए इसलिए क्या हो, क्योंकि एक वृत्त दो वृत्त है। उसके बाद क्या होगा ये पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा पाई को हम कॉमन लेने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ R1 बच जाएगा स्क्वायर में, यहाँ पे क्या बच जाएगा R2 स्क्वायर बच जाएगा, बराबर इधर क्या पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा R1, तो R1 की जगह क्या है 6 का स्क्वायर, R2 जब क्या है 8 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इधर बच गया R स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना 64, बराबर है क्या आर स्क्वायर, इधर क्या 100, ये कितना बचेगा ये आर स्क्वायर। अब बताइए कि सर इधर से जब स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाता है ना। चलिए इधर क्या होगा आर, थोड़ा सा और जगह लेंगे हम, हाँ ध्यान दीजिएगा इधर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर दीजिए, ये क्या है त्रिज्या है जी आर, तो आर लिख लीजिए, ये त्रिज्या था ना, हाँ बड़े में जो बना था उसका त्रिज्या था। हमारा ये भी क्वेश्चन आसान तरीके से कंप्लीट हो गया कि नहीं, हाँ तो कंप्लीट हो गया हमारा आसान तरीके से भी क्वेश्चन। चलिए देखिए